परफेक्ट टेस्ट के साथ मार्केट जैसा ज़बरदस्त केचप ढेर सारा बनाने का तरीका आज बनाएंगे हम आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से, और फिर सिर्फ जस्ट 100 रुपीज़ के खर्चे में। तो बिना किसी फूड कलर, बिना प्रिजर्वेटिव के और बिना मशक्कत किए बस और बेस्ट रेशो के साथ आपको बताते हैं आज के केचप मार्केट जैसा आप कैसे तैयार कर सकते हैं घर में, वो भी इतनी ज्यादा मिकदार में, सिंपल सी टिप्स को फॉलो करके। तो इस उम्मीद के साथ कि आप खुशबाश ठीक ठाक होंगे, शुरू करते हैं अपने परवरदिगार के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो इंस्टेंट और परफेक्ट मार्केट जैसा टमाटो केचप बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होंगे टमाटर। तो टमाटर आप देख रहे होंगे कितने ज़बरदस्त कलरफुल से रेड रेड कलर के टमाटर हैं जो कि मार्केट में बआसानी आजकल अवेलेबल हैं, क्योंकि ये सीजनिंग है तो बहुत सस्ते में मिले हैं। ये तमाम टमाटर जो ढेर सारे आपके सामने हैं जस्ट 100 रुपीज़ के। तो हमने सोचा क्यों ना आपको केचप बनाने की ऐसी रेसिपी बनाएं कि आप पूरा महीना आराम से मज़े उड़ाएं इस मज़ेदार केचप के। तो उसके लिए आपने ताज़ा फ्रेश टमाटो लेने हैं और उन्हें साफ़ कर लेना है, धो लेना है अच्छी तरह से। वॉश करने के बाद ये जो ऊपर वाला वेस्ट मटेरियल है यानी मुंह वाली साइड है इसकी, आपने उसे कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से आपने इसका फ्रंट से काट के, आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसके 2 पीस करने हैं। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप तमाम टमाटोस को 2 पीसेस में डिवाइड कर देंगे। कितना आसान और सिंपल सा है, कुछ इसकी कटिंग नहीं करनी, ना आपने छिलका उतारना है, ना आपने इसका अंदर वाला गूदा अलग करना है, बल्कि आपने जस्ट इसे 2 पीसेस में डिवाइड करना है। और फिर आपने ले लेना है एक अदद पतीला, और जिसमें तकरीबन 1.5 से 2 किलो पानी डाल के हमने पकने के लिए रख दिया हुआ है। अब इन तमाम कटे हुए टमाटर्स को हम उस पतीले में ऐड कर देंगे यानी बॉयल पानी में। अमूमन आम रेसिपीज में कहा जाता है कि आप डायरेक्ट टमाटोस को पका सकते हैं, लेकिन इनका कच्चापन पानी में अच्छी तरह से पकने से ही खत्म होता है। तो अब 3 से 4 अदद हमने प्याज ले लिए हैं जिनको मोटा मोटा काट के ऐड कर दिया है इसमें, और मजीद हम इसमें ऐड कर देंगे 10 से 12 जवे गार्लिक के, और 2 चम्मच हम अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। अगर आप गार्लिक पसंद नहीं करते तो आप गार्लिक और जिंजर के बगैर भी केचप बना सकते हैं। तो फिर अब मज़ीद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें ले लिया है हमने 1 चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और कुछ काली मिर्चें, कुछ लौंग, और कुछ हमने दालचीनी के 2-3 पीस ऐड कर दिए हैं। कोई इसको पोटली में बांधने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही ऐड करें और इनको अच्छी तरह से पकाएं आधा घंटा फुल आंच पे। ये इस प्रोसेस करने से आपको होने वाले हैं 2 फायदे, यानी तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से गल भी जाएंगे, और दूसरा ये कि इन तमाम मसालों का अरोमा जो है वो अच्छी तरह से टमाटरों के अंदर तक जज्ब हो जाएगा। फिर आपका केचप देगा आपको वो मज़ा कि उसका क्या कहना। तो चलिए अब हाफ आवर गुजर चुका है और हमने ढक्कन उठा लिया है। अब आप देख रहे होंगे कि तमाम इंग्रेडिएंट जो है वो अच्छी तरह से घुल मिल चुके हैं, और जो वाटर हमने ऐड किया था इन टमाटोस में वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अब आंच कर देते हैं बंद और इस मिक्सचर को करते हैं ज़रा ठंडा। तो ये देखिए अब ये मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और तमाम इंग्रेडिएंट जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफी से हो चुके हैं। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने लेना है एक अदर ब्लेंडर। तो ब्लेंडर में आपने थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ये ऐड करना है और इसको कर लेना है ब्लेंड। जस्ट 1 से 2 मिनट आप ब्लेंड करेंगे तो एक स्मूदी सी ज़बरदस्त सी सॉस आपके पास तैयार हो जाएगी। तो उस सॉस को ब्लेंड करने के बाद आप देखेंगे कि उसका कलर भी कितना ज़बरदस्त है, बिना फूड कलर के है ना, बिल्कुल बाजार जैसे केचप का कलर। तो चलिए अब हमने इनको ब्लेंड कर लिया है अब, और काफी हद तक इसे स्मूथ कर लिया है। अब आप एक अदद वो बर्तन ले लें जिसमें आपने केचप को पकाना है, तो उसके ऊपर रख लें स्ट्रेनर, और स्ट्रेनर की मदद से आप इस तमाम मिक्सचर को अच्छे से छान लें। तो छानने के लिए भी कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 10 मिनट में तमाम मिक्सचर आप ब्लेंड करके अच्छी तरह से छान लेंगे। तो इस तरह से आप इसे फाइन मिक्सचर बना के इस स्ट्रेनर की मदद से आप ये मिक्सचर छान लें। और फिर छानने के बाद हम आपको बताते हैं कि पीछे इसमें वेस्ट मटेरियल कितना बचता है। जस्ट हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून के करीब बीज वगैरह जो इसमें होंगे वो आप बच जाएंगे, और वो आप रिमूव कर लें, और फिर आप देखेंगे इस तरह का स्मूदी फाइन टेक्सचर आपको हासिल हो जाएगा। तो यहाँ आपने तमाम मिक्सचर जो छान लिया है, और उस 4 किलो टमाटोस में से आप देखेंगे इतना सा मटेरियल, वेस्ट मटेरियल हमारे पास बचा है। अब इस टमाटो सॉस की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए और इसको ज़बरदस्त सा टमाटो केचप का टच देने के लिए इसे हम मजीद 20 से 25 मिनट पकाएंगे। तो पकाने के लिए रखते हैं इसे चूल्हे पे, और अब तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद हम इसमें कुछ मजीद इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे इस टोमेटो सॉस को देंगे चटपटा टच। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने ऐड करनी है रेड चिली। रेड चिली आप चाहें तो कश्मीरी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर सादा रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं। तो 4 केजी टमाटोज की सॉस में हम ऐड कर देंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून रेड चिली के, और साल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं।
तो अब टमाटो की इस मिक्सचर को स्पाइसी टच देने के बाद हम ऐड कर देते हैं इसमें वो इंग्रेडिएंट जो कि देता है इसको ग्लोइंग और शाइनिंग टच। तो उसके लिए ऐड करते हैं हम इसमें शुगर। शुगर जब मेल्ट होती है और फिर उसके बाद कैरमलाइज होती है तो टमाटो केचप में बहुत ही ज़बरदस्त सी शाइनिंग पैदा हो जाती है। तो मज़ीद थोड़ी देर कुक करने के बाद जल्द ही आप देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त लुक हो गई है इसकी, सेम मार्केट जैसे टमाटो केचप की, और वो भी बिना किसी फूड कलर के। तो ना सिर्फ ये देखने में मार्केट जैसा बल्कि टेस्ट में भी बहुत ही मज़े का मार्केट जैसा केचप तैयार होगा आपका। तो आजकल तो सीज़न है, सस्ते में टमाटर खरीदें और मज़े का केचप बनाएं घर पे, और फिर महीना भर अफ्तार के टाइम स्नैक्स के साथ मज़े उड़ाएं। तो फिर अब ऐड कर देंगे हम इसमें 3 कप वाइट विनीगर, जो कि प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी काम करता है। लेकिन अगर आप इसको लंबे अरसे तक यानी साल के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं तो फिर ऐड करना होगा आपको इस मिक्सचर में तो सोडियम बेंजोएट, जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। लेकिन इसके बिना भी आप 3 से 4 माह इस केचप को प्रिजर्व कर सकते हैं सिर्फ विनीगर ऐड करने के बाद। तो इससे लेकिन आपको इसे रखना होगा रेफ्रिजरेटर में। तो चलिए अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं कुकिंग के प्रोसेस में, तो फिर समझें कि आपका केचप जो है वो तैयार होने के करीब है, यानी आखिरी स्टेज पे है। तो अब देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा आपको अच्छे से कि सॉस जो है वो खासी गाढ़ी हो चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है, जिसे आप प्लेट में डाल के चेक कर सकते हैं। अगर ठंडा होने पे इसकी तह जमी रहे तो समझे कि आपका केचप बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो अब हम आपको ये प्रोसेस करके भी दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले करते हैं आंच बंद और इसको ठंडा करते हैं। तो फिर आपने जिस भी बोतल में केचप को प्रिजर्व करना हो, आपने उसे अच्छी तरह से धो लेना है और खुश्क कर लेना है, इसमें पानी का कतरा भी ना हो। तो अब अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद फिर आप एक अदद कीप लें और उसके साथ आप बोतल्स को भर लें। तो केचप की तमाम मिकदार आपको शो करने के लिए हमने मुख्तलिफ साइज़ के और मुख्तलिफ शेप के जार तैयार कर लिए हैं, जिन्हें हमने वॉश करके अच्छी तरह से खुश्क कर लिया। तो अब केचप ऐड करने के बाद आपको दिखाते हैं कि कितनी ढेर सारी मिकदार में हमने केचप तैयार कर लिया है, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी केचप तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली शानदार रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।